Hi jewelers, diamond and colorstone traders, those who are doing gemology, the gemology students, as well as the consumers. Today we'll talk about the color grading of diamonds. But we will not just talk about color grading, we will try to compare the color gradings of different institutions or from different countries. Now basically, before I start this topic, let me bring it to your notice that we are a professional gemology institute in Zaveri Bazar, Mumbai, and we do conduct courses on diamond grading as well as color stones identification, and we are also providing reports for color stones, diamond as well as for a diamond jewelry for the grading. Now, coming to this today's topic, that is the comparison of color grades from different institutions or from different concepts, let's say. अभी GI का जो कलर ग्रेडिंग है वो काफ़ी जन को मालूम है, अपने ट्रेडर्स को भी मालूम है, एसॉर्टर्स को भी मालूम है, जो डायमंड सीख रहे हैं अगर उन्होंने कलर ग्रेडिंग किया है तो उनको भी मालूम है। हम आज ये भी नहीं बात करेंगे कि डायमंड ग्रेडिंग कैसे होता है, मतलब कलर डायमंड का जो कलर है वो क्यों आता है डायमंड में वगैरह, वो सब बेसिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले के वीडियोस में। तो आज हम डायरेक्ट ग्रेडिंग पे आ जाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू जीआई, अभी जीआई में क्यों फर्स्ट चालू कर रहा हूँ, क्योंकि जो फेमस कलर ग्रेडिंग जो चालू किया था वो मोस्टली लोगों को जो मालूम है, जो पब्लिक में फेमस हुआ या ट्रेड में फेमस हुआ, वो था जीआई का ग्रेडिंग। तो इसके लिए मैं जीआई के साथ बाकी के कंपेयर कर रहा हूं। नाउ जीआई स्टार्ट्स विथ कलरलेस। तो कलरलेस में आ जाता है डी कलर, ई कलर ऑफ एफ कलर। अभी सवाल ये है कि ये ए, बी एंड सी कहां चला गया। तो उनको जब पूछा गया तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि अगर आप कलर स्टोन के ट्रेड देखोगे, जो कलर स्टोन्स का जो ट्रेड है उसमें ये ए, बी, सी, ट्रिपल ए, डबल ए, बी, बी, सी, ये सब जो ग्रेड्स है ये काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पहले जो 3 लेटर्स है ए, बी, सी, वो कलर स्टोन के ट्रेड में काफी यूज किया जाता है, और इसी कारण उन्होंने ये पहले जो 3 लेटर्स है ए, बी, सी, ये अपने सिस्टम में इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने डायरेक्ट डी से चालू कर दिया। देयर इज नथिंग कॉल्ड डी फॉर डायमंड, सो डी इज द बेस्ट वाइट एंड देन फॉलोड बाय ई एंड एफ। उसके बाद आता है नियर कलरलेस। नियर कलरलेस में अभी 2 कैटेगरीज हैं, एक व्हाइट, रेगुलर व्हाइट, दैट इज जी एंड एच कलर, सो एच इज द एंड ऑफ द व्हाइटनेस, और उसके बाद फिर चालू होता है हल्का सा टिंट चालू होता है जो पीछे से पैविलियन से दिखता है मोस्टली, दैट इज कॉल्ड आई एंड जे कलर। सो नियर कलरलेस में 4 वैरायटीज है, जी, एच और आई जी। और उसके बाद फिर दे से द कलर स्टार्ट्स, दैट इज दे स्टार्ट विथ स्लाइटली टिंटेड, दैट इज के एल एम। उसके बाद फिर आता है N to R categories, and then the last category, that is from S to Z, which is the light yellow variety. So as we go from K to M या N to R या S to Z, that yellow tinge बढ़ता ही जाता है, और फिर जो Z के आगे जो कलर आता है Z प्लस कैटेगरी उसको कहते हैं, और दैट बिकम्स अ फैंसी। तो अगर वो येलो है तो ऑटोमेटिकली वो फैंसी येलो हो गया अगर Z प्लस है। तो हम ये जो फैंसी कलर्स है या Z प्लस कैटेगरी के जो कलर्स है उसका कैसे ग्रेडिंग होता है ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ अगर ये जो सिस्टम है जीआई का, ये अगर आप कंपेयर करोगे इंडियन स्टैंडर्ड से, तो इंडिया में क्या है कि पहले आता है फाइन व्हाइट, तो उसमें डी और ई आ गया, डी ई एफ।
फिर आ गया रेगुलर व्हाइट, दैट इज G&H। फिर जो आता है IJ, उसको हम कहते हैं कमर्शियल व्हाइट। और उसके बाद फिर हल्का सा कलर चालू होता है, समझो येलो कलर चालू हो गया कि केप सीरीज है। तो ये जो KLM है उनको हम कहते हैं TTLC कलर्स। TTLC मीन्स व्हाट? टॉप लाइट कलर। अभी उसके पैरेलल जो ब्राउन शेड आता है उसको कहते हैं TTLB, दैट इज टॉप लाइट ब्राउन। लेकिन जैसे ही कलर और डार्क हो जाता है, जैसे N to R में चला जाता है, उनको कहते हैं TLC या TLB, मतलब एक T कम हो गया, मतलब टॉप लाइट कलर दैट इज फॉर येलो एंड टॉप TLB इज फॉर टॉप लाइट ब्राउन। लेकिन जैसे ही कलर और बढ़ जाता है, मतलब S to Z कैटेगरी में जाता है, उनको कहते हैं LC या LB, लाइट कलर दैट इज लाइट येलो एंड LB इज लाइट ब्राउन। तो इफ यू सी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स और GI, दिस इज हाउ ये पैरेलल जाते हैं। फिर उसके कंपैरिजन में अगर हम HRD के देखेंगे, क्योंकि HRD भी काफी जूनी इंस्टीट्यूट है यूरोप की। HRD में दे स्टार्ट विथ एक्सेप्शनल व्हाइट प्लस एंड गो ऑन टू द एक्सेप्शनल व्हाइट, मतलब D और E है, दे आर कॉल्ड एक्सेप्शनल व्हाइट, खाली वहां प्लस D के लिए ऐड किया जाता है। सिमिलरली उसके नीचे के जो दो कलर्स हैं उनको कहते हैं रेयर व्हाइट प्लस और रेयर व्हाइट, और फिर H कलर को व्हाइट कहते हैं। एंड उसके बाद फिर चालू होता है उनका शेड, दैट इज दे कॉल इट स्लाइटली टिंटेड व्हाइट फॉर IJ कलर, K कलर को कहेंगे टिंटेड व्हाइट, और उसके नीचे जब जाता है तो दे आर कॉलिंग इट टिंटेड कलर्स बेसिकली। तो उसमें फिर ज्यादा डिवीजन नहीं करते हैं उसके नीचे। नाउ एज कंपेयर टू दैट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो कलर सिस्टम था जिसको स्कैंडिनेवियन कलर सिस्टम कहते थे, अभी उसमें क्या है कि दे स्टार्ट विथ रिवर व्हाइट। पहले जो दो कलर्स हैं उनको वो रिवर व्हाइट कहते हैं। गोइंग ऑन टू द अदर व्हाइट कलर लाइक व्हाइट है, फिर वो केप में जाते हैं, लाइट केप्स, एंड अल्टीमेटली वो लाइट येलो में चले जाते हैं। बट यहां क्या एक छोटा एक ट्विस्ट है यहाँ पे कि पहले ये जो रिवर व्हाइट था, जैसे जो D कलर को उन्होंने रिवर व्हाइट कहा है, पहले वहां जो कलर आता था D के लिए वो बोलते थे जागर व्हाइट। लेकिन आज वो उन्होंने जागर व्हाइट निकाल दिया है और रिवर व्हाइट ऊपर ले लिया। तब ये क्यों किया है कि जागर व्हाइट जो आता था, या कभी कभी वो बोलते थे जागर ब्लू कलर, वो जैगर फॉन्टीन माइन से आता था। और वो कहते हैं अगर ये जैगर फॉन्टीन माइन ही 1960s में ही बंद हो गई है तो अभी तक ये कलर रखने का कोई मतलब नहीं है, ये पर्टिकुलर टर्म रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये जागर कलर निकाल दिया और रिवर को ऊपर ले लिया। सो ऐसे जनरल कंपैरिजन होता है बाकी की जो इंस्टीट्यूट्स है उसका GIA ग्रेडिंग के साथ। IGI का भी GI के साथ ही पैरेलल है, तो इसके लिए मैं IGI डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने इंडियन ग्रेड जानबूझ के डाला है यहाँ पे, क्योंकि इंडियंस को भी मालूम होना चाहिए कि अपनी जो ग्रेडिंग सिस्टम थी, जूनी ग्रेडिंग सिस्टम जो असॉर्टमेंट की सिस्टम थी, उसका GI के साथ क्या रिलेशन है कलर्स के साथ। सो आई होप ये जो छोटा वीडियो मैंने बनाया था कंपैरिजन ऑफ कलर ग्रेड्स, वो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।